सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये इंद्रियां उस बकरी की तरह है कि बकरी को चाहे कितना भी खिला दो, लेकिन उसके आगे घास करोगे तो वो घास पे मुंह मारेगी मारेगी। आदमी हमेशा भूखा रहता है, हमेशा भूखा रहता है। एक बार बादशाह अकबर से बिरबल ने कहा, बोले बादशाह आदमी हमेशा भूखा रहता है। बोले महाराज ऐसे कैसे भूखा रहता है? पेट भर के खा लिया फिर काहे का भूखा? बोले नहीं भूखा क्योंकि नाम है रोटी खा ली। रोटी खा ली यानी खाने के बाद भी खा ली है। रोटी खा ली, ये पेट फिर भी खाली है। बादशाह बोले मैं ऐसे नहीं मानूं। बोले ठीक है बताएंगे। एक दिन महाराज हुआ क्या कि बिरबल ने बादशाह को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया, बढ़िया चकाचक भोजन करवाया। जब बादशाह वहां से चलने लगे तो रास्ते में महाराज कहीं पर कोई फल का स्टॉल लगा दिया, कहीं पे छोटी मोटी पकौड़ी की दुकान लगा दी कि बादशाह थोड़ा चख लो। और चखने के नाम पर 10 जगह बादशाह ने खा लिया। अब दरबार में पहुंचे तो महाराज वहां पर बादशाह से कहा थोड़ा सा, अरे नहीं यार तो आज तो बहुत हो गया, आज तो बिल्कुल जगह ही नहीं है पेट में। कि बादशाह जी ज्यादा कुछ नहीं है, गोलगप्पे हैं, एक दो तो चल जाएगा। अब गोलगप्पे देख के तुरंत मुंह में पानी आ जाता, चाहे कितना ही पेट भरा हो। अब बादशाह ने महाराज 2-4 गोलगप्पे खा लिए। हाँ, बिरबल ने कहा बादशाह जी आप कह रहे थे ना कि आदमी भूखा नहीं होता, घर में खूब खा करके चले पर रास्ते में कितनी जगह आपने खा लिया और दरबार में आके बैठे तो आपने यहां भी खा लिया। हाँ, ये जीभ है सजनों, पेट भर जाता है। कभी कभी जब स्वाद भोजन बनता है ना तो आप देखना पेट तो भर जाएगा, फिर जीभ कहती है और खा लो। अरे पेट क्या, गले तक भर गया, यहां तक है, यहां तक भर गया, पर सजनों फिर भी ये जीभ लालायित रहती है। ये नियम है संसार का। मां देवती कहती है बेटा इन असद इंद्रियों की तृप्ति कैसे करें? तो कपिल नारायण भगवान कहते हैं मां संसार के भोगों से ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। अगर आंखों की तृप्ति करनी है तो ठाकुर का दर्शन करो, अगर कानों की तृप्ति करनी है तो भगवान का भजन सुनो, कथा सुनो, अगर जीव की तृप्ति करनी है तो भगवान का गुणानुवाद गाओ। सजनों जब हम भगवान का भजन करते हैं ना तो हमारी जीभ फिर साधु हो जाती है, स्वादु नहीं। पहले जीभ स्वादु रहती है, ये खाओ वो खाओ, ऐसे खाओ वैसे खाओ, पर बाद में जीभ साधु हो जाती है। और सजनों जीभ साधु हो जाती है, उसके बाद में खाली पेट भरने के लिए आदमी खाता है। जो रूखा सूखा मिल जाए उसी में आनंद, 56 भोग का आनंद महाराज का लेता है, 56 भोग का। सजनों स्वाद और सुख भोजन में नहीं होता है। आपका पेट भरा हुआ 56 भोग भी रखा हो तो आपको ये लगेगा इच्छा नहीं। और भूख लग रही हो, 2-3 दिन के भूखे हो, गारंटी से कह रहा हूं ठंडी रोटी पड़ी हो और अचार हो, सब्जी हो ही नहीं, हाँ, और 3 दिन के आप भूखे हो, छोड़ोगे रोटियों को? ऐसे आपको ताजा भी अच्छी नहीं लग रही है, ठंडी भी खा जाओगे। इसलिए एक मारवाड़ी कहावत है कि नींद के बिछावन नहीं और भूख के लगावन नहीं। जब भूख लगी हो तो महाराज, अगर कोई कह रहा है भोजन अच्छा नहीं बना, इसका मतलब उसे भूख नहीं थी। भूख होती तो वो अच्छा बुरा नहीं बोलता महाराज। आदमी अच्छा और बुरा तभी बोलता है जब भूख नहीं होती। बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री धाम वृंदावन आते हैं, परिक्रमा देते हैं, और परिक्रमा देने के बाद इतने थक जाते हैं कि जिनको डल्लब के गद्दों पे नींद नहीं आती वो मट्टी में पसर जाते हैं। न कोई बिछोने की जरूरत, न कोई बेड की जरूरत। यानी सजनों कहने का मतलब क्या है, ये जीव जो आज हमें बड़ी परेशान कर रही है 56 भोग के लिए, ये तभी तक परेशान करती है जब तक हमारा संबंध उस परमात्मा से जुड़ता नहीं है।
और जब हमारी इंद्रियों का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है फिर इंद्रियां परेशान नहीं करती।